तो हेलो दोस्तों, आज हम मिलवाते हैं आपको ससुराल सिमर 2 के सीरियल से सबसे चहेती और सबसे लाडली और सबसे पॉपुलर जीडी मैम। आइए मिलवाते हैं आपसे। नमस्कार जीडी नमस्ते, जय माँ दुर्गा। मैम। जीडी मैम, ये ससुराल सिमर 2 जब से शुरू हुआ है तो चारों तरफ हम इसी की बातें सुनते हैं, और आप जैसी बड़ी माँ इसमें काम कर रही हैं, तो आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले सबको नमस्ते करना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और ससुराल सिमर का सीज़न 2 देखते रहिए, क्योंकि ये एक बड़ा ही स्पेशल शो है। ससुराल सिमर का सीज़न 1 में मैं थी, जिसमें मैं माता जी का किरदार करती थी, निर्मला देवी भारद्वाज। वो 7 साल चला आप लोगों के प्यार की वजह से, और अभी हम ऑलमोस्ट पौने 2 साल कंप्लीट करने वाले हैं ससुराल सिमर का सीज़न 2, जिसमें अब मैं आपकी बड़ी माँ बनी हूँ, निर्मला देवी भारद्वाज की ट्विन सिस्टर यानी कि जुड़वा बहन गीतांजलि देवी ओसवाल। अभी उसके परिवार की कहानी है और आप लोग बड़े चाव से देख रहे हैं। ऐसे ही देखते रहिए और मुझे प्यार और अपना रिस्पेक्ट देते रहिए, प्यार देते रहिए। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और है। आपके बड़े पोते आरव जी और उनसे छोटे पोते विवान जी जी और उनसे भी छोटे पोते एक हैं रियांश जी। जी। तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि सबसे ज़्यादा प्यार आपको किससे है? बड़ी अजीब सी बात है कि क्योंकि जब मैं किरदार करती हूँ तो मैं थोड़ा किरदार की तरह जीना भी शुरू कर देती हूँ। तो गीतांजलि देवी ओसवाल का दिल जब भी देखो तो वो सबसे प्यारा उसका, क्योंकि पहला पोता, पहला बच्चा जो उसकी गोद में आया था, अपने आप कहते हैं ना कि एक तो नकद पैसा होता है, उसका एक सूद होता है, सूद बड़ा प्यारा होता है। तो जो पहला सूद उसकी गोदी में आया होगा गीतांजलि देवी ओसवाल का, तो वो आरव ओसवाल आया। तो आरव उसका गुरूर है और क्या बोलते हैं, विवान जो है वो उसका हौसला है। विवान तो प्यार छीन लेता है। विवान को अगर आप प्यार करना ना भी चाहे, उसको अगर इग्नोर भी करना चाहे, तो वो आपको इग्नोर कर लेने ही देगा, क्योंकि वो इतना प्यारा है और वो इतना खुश मिजाज और ऐसा ऐसा उसकी पर्सनैलिटी है कि वो जब सामने आता है तो सब धुंधले पड़ जाते हैं। लेकिन आरव जो है वो शायद गीतांजलि देवी ओसवाल की ज़िंदगी का सूरज है, और रियांश ओसवाल उसका लल्ला है, जिसको शायद जब बड़ी माँ काफ़ी उम्र की हो गई होंगी तब उनकी ज़िंदगी में सबसे छोटा पोता आया रियांश, जिसको उन्होंने खुद पाला है। ये चित्रा ने नहीं उसको पाला, बल्कि गीतांजलि देवी ओसवाल ने फिर से एक मातृत्व का जो एहसास हुआ वो रियांश के लिए है। तो इसलिए उसके शौखुन भी माफ थे, लेकिन जब उसने इतना बड़ा काम कर दिया तब वो जाकर, क्योंकि गीतांजलि देवी ओसवाल और बड़ी माँ जो है वो अपने उसूलों से कभी नहीं डगमगाती, जैसे माता जी हुआ करती थी। तो इसलिए तीनों की अलग अलग जगह है हमारी जिंदगी में। जी मैम, एक क्वेश्चन और है आपसे। जैसा कि आपके घर में 3 बहुएं हैं, हाँ पुत्र बहुएं, हाँ। आरव जी की, विवान जी की, रियांश जी की। हम्म। तो आप इन तीनों में सबसे ज़्यादा आपके करीब कौन है और सबसे अच्छी बहू कौन सी है? अम, आप पर्सनली कहना चाह रहे हैं या गीतांजलि देवी ओसवाल? नहीं नहीं, गीतांजलि। हाँ, गीतांजलि देवी ओसवाल के लिए तो आपको पता ही है कि उनका दिल अब सिमर के लिए धड़कता है। शायद अगर आप पूछे कि आरव और सिमर में उसे कौन ज्यादा पसंद है, तो आरव उसका खून जरूर है, लेकिन उसका सारा ध्यान, हमारा सारा ध्यान जो है वो सिमर के लिए रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस घर को कोई संभाल सकती है, अगर कोई इस परिवार को कोई एक करके रख सकती है, जो कि गीतांजलि देवी ओसवाल की हमेशा ही फाइट रही है कि कुछ भी हो जाए परिवार साथ में रहना चाहिए, तो वो एक सिमर ही है जिसका दिल इतना बड़ा है कि वो सबको उसमें समा सकती है। तो गीतांजलि देवी ओसवाल के लिए सिमर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पिछले कुछ एपिसोड्स में, पिछले कुछ महीनों में मैंने ये देखा कि गीतांजलि देवी ओसवाल ने आज की लड़कियों के बारे में, उनके एस्पिरेशन, उनके ड्रीम्स के बारे में, अगर किसी ने उनको सिखाया है कि हाँ, क्योंकि वो हमेशा ये मानते थे कि लड़कों के ड्रीम्स हुआ करते थे। गीतांजलि देवी ओसवाल शायद खुद को भी भूल चुकी हैं कि वो एक औरत है, क्योंकि उन्होंने दुनिया में लड़के अपनी जगह बनाई है। तो उनको लगता है कि बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रीमा ने उनको ये सिखाया कि लड़कियों के जो ड्रीम्स होते हैं, जो एस्पिरेशंस होते हैं, जो उनके आकांक्षाएं होती हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट, और आज की लड़कियों की क्या चाहते हैं ये उनको रीमा ने सिखाया है। और मैं सच बताऊं तो क्या बोलते हाँ, तो मैं ये कहूँगी कि काव्या को तो अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं, काव्या के साथ अभी इतना रिश्ता जुड़ा नहीं है, लेकिन हाँ,
ये ज़रूर है कि क्या बोलते हैं, सबकी अपनी अपनी जगह है उसकी ज़िंदगी। बहुत बहुत थैंक यू मैम। अब हमारे चैनल के लिए, ऑडियंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जाकिर जी हमारे बड़े प्रिय हैं और वो हमारे साथ सेट पर हमारे साथ डायरेक्शन में हैं। तो अभी अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि उनको हर जगह वो अपने कैमरा लेकर ऐसे घूमते रहते हैं। तो पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि शायद वो हमारे सीन के शॉट्स ले रहे हैं जैसे अक्सर लोग लिया करते हैं। फिर बाद में पता चला कि नहीं, उन्होंने अपना ब्लॉग शुरू किया है, विच इज़ वंडरफुल। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जाकिर जी। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जाकिर जी कमाल की बिरयानी बनाते हैं, कभी कभी हाँ हमें खिलाते भी हैं। तो और मैं लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ अगली बार कब खाने को मिलेगा। ये आपके ज़रिए से मैं इनको ज़रा इशारा दे रही हूँ। लेकिन आप इनका ब्लॉग ज़रूर देखिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और जैसे SSK-1 7 साल चला, आपके प्यार की वजह से मैं चाहूँगी कि SSK-2 भी इतनी ही 7 साल चले या उससे भी ज़्यादा चले। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू मैम।